जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने परिवार लक्ष्य एजुकेशन में। और आज की हमारी ये क्लास रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। और ये क्लास रीट लेवल 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार क्लास रहने वाली है, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्कर्ष क्लासेज टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज। तो उत्कर्ष क्लासेज के टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, और आज का हमारे टेस्ट सीरीज चौथा टेस्ट सीरीज रहने वाला है। तो पिछले टेस्ट सीरीज आपने नहीं देखी, वो प्लेलिस्ट में जाकर पिछले टेस्ट सीरीज है वो अवश्य देख ले। और आज का हमारी ये टेस्ट सीरीज पर्यावरण अध्ययन ईवीएस का टेस्ट सीरीज रहने वाला। तो एक बार सभी क्लास को अपने साथियों के साथ शेयर कर दो, और जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने, सिलाई मशीन का आविष्कार कब व कहाँ किया गया? तो सिलाई मशीन का आविष्कार कब व कहाँ किया गया? ऑप्शन आपके सामने 1858 जर्मनी में, 1830 में फ्रांस में, 1916 में अमेरिका में, 1893 में इटली में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? तो सभी साथी आंसर करेंगे कमेंट में, यहाँ पर क्या आंसर राइट होगा आपके हिसाब से। तो आप सभी आंसर कर दो यहाँ पर कमेंट में। तो सिलाई मशीन का आविष्कार कब है, कहाँ किया गया? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। तो यहाँ पर सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बी राइट आंसर आ रहा है सभी का। बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल ही राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर बी आंसर। तो सिलाई मशीन का आविष्कार कब हुआ, कहाँ पर किया गया? 1830 में किया गया। और कहाँ पर किया गया? फ्रांस में किया गया। कहाँ पर? फ्रांस में। तो यहाँ पर सभी साथियों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, यहाँ पर बी आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा सिलाई का उपकरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक सिलाई का उपकरण नहीं है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। सॉरी। ऑप्शन आपके सामने, मार्किंग हिल्स, हिप कर्व, फिंगर कैप, स्लिंग हुक। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। इनमें से कौन सा सिलाई का उपकरण नहीं है? तो आपसे पूछा इनमें से कौन सा सिलाई का उपकरण नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा सिलाई का उपकरण नहीं है? फटाफट आंसर कर दो सभी साथी कमेंट में। और यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। तो सभी साथियों ने यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर दिया, डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, और आपको लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताना कि आज की क्लास से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आज की ये क्लास आपको कैसी लगी। ये आप सभी को कमेंट में बताना, सभी साथियों को कमेंट में जरूर बताना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय। तो राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? ऑप्शन है खनन, बेकरी, पशुपालन और कृषि। तो राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है, और सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। क्या है? कृषि। तो यहाँ पर डी आंसर सभी साथियों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है, डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। राजस्थान के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। तो यहाँ पर डी आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाथ से सिलाई करते समय अंगुली में पहना जाने वाला अंगुस्ताना किस आकार का होता है? तो हाथ से सिलाई करते समय अंगुली में पहना जाने वाला अंगुस्ताना होता है, जिसे अंगुस्ताना बोला जाता है, किस आकार का होता है? ऑप्शन है गोलाकार, त्रिभुजाकार, टोपीनुमा, शंक्वाकार। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? बताओ एक बार सभी। एक बार सभी साथ ही आंसर करेंगे कमेंट में, और सभी साथ एक बार क्लास को लाइक कर दो अपने साथियों के साथ।
और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आपको रीट पात्रता परीक्षा 2025 के लिए पूरे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कराने वाला हूँ। क्या पूरे टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज कराने वाला हूँ। तो एक बार सभी यूट्यूब चैनल को आप है ना सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो भी साथी नए जुड़े यूट्यूब चैनल पर वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। हाथ से सिलाई करते समय अंगुली में जो पहना जानने वाला अंगुस्ताना होता है वो किस आकार का होता है? ये होता है आपकी टोपी नुमा आकार की। किस आकार के? टोपी नुमा आकार का। तो सी आंसर जिस भी साथी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया उनका सभी का बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर टोपी नुमा। अगला क्वेश्चन है बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन और 6वीं क्लास का क्वेश्चन है, कक्षा 6 का क्वेश्चन है ये। फसल उगने के लिए प्रथम चरण है। तो फसल उगने के लिए प्रथम चरण कौन सा? कक्षा 6 का क्वेश्चन है। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन क्या कहता है आपको? बुआई करना, मिट्टी की जुताई करना, निराई गुड़ाई करना, सिंचाई करना। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? फसल उगाने के लिए प्रथम चरण कौन सा? तो यहाँ पर आंसर आ रहा है भाई साथियों का अलग अलग आंसर आ रहा है। यहाँ पर बी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, बी आंसर आ रहा है और ए आंसर आ रहा है यहाँ पर। तो फसल उगाने के लिए प्रथम चरण आपसे क्या पूछा? फसल उगाने के लिए प्रथम चरण कौन सा है? तो बुआई करना थोड़ी होता है। पहले पहले क्या होता है? मिट्टी की जुताई होती है। क्या होती है? मिट्टी की जुताई। फिर क्या करते हैं? फिर बोया जाता है धान को, फिर उसकी सिंचाई की जाती है, फिर जो भी खरपतवार उगते हैं उनसे उनको निराई गुड़ाई करके उनको हटाया जाता है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? पहला चरण। तो ये तो हो जाएगा पहला चरण, ये हो जाएगा दूसरा चरण, ये हो जाएगा तीसरा और ये हो जाएगा चौथा। और आपसे पूछा क्या? पहला चरण। तो मिट्टी की जुताई करना। तो सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जिस भी साथी ने बी आंसर किया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिस भी साथी ने बी आंसर किया है उन सभी साथी का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर। कक्षा 6 का क्वेश्चन है ये, साइंस से क्वेश्चन 6 से प्रथम पार्ट का क्वेश्चन है ये, कक्षा 6 का प्रथम पार्ट। तो फसल उगाने के लिए प्रथम चरण कौन सा है? मिट्टी की जुताई करना। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है यह भी बहुत शानदार बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो वर्मी कंपोस्ट क्या है बताओ एक बार सभी। ऑप्शन है पेड़ पौधे से तैयार हुई खाद, उद्योगों से निर्मित हुई की गई खाद, मृत जीवों से निर्मित खाद, केंचुए द्वारा तैयार खाद। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? वर्मी कंपोस्ट क्या है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। और इस क्लास की पीडीएफ आपको मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी आपको लक्ष्य चैनल का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य एजुकेशन के नाम से। लक्ष्य एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी सभी को। तो एक बार सभी लक्ष्य एजुकेशन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें, जिसकी लिंक में आपको मिलेगी या तो यूट्यूब चैनल के बायो में मिल जाएगी या इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। वहां से आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हो लक्ष्य एजुकेशन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? केंचुए द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उसको वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्मी कंपोस्ट। केंचुए द्वारा तैयार खाद को वर्मी कंपोस्ट बोला जाता है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? तो इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन है सरसों की फसल, मटर,
जौ और मक्का। तो फसल कितनी प्रकार की होती है? फसल 3 प्रकार की होती है, रबी की फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। जायद फसल में क्या होती है? सब्जियां होती है। और खरीफ फसल में मोट, मूंग, गंवार, बाजरा, तिल ये आदि। और रबी की फसल में सरसों, इसबगोल, गेहूं, मटर, सरसों आदि है ये जो ये होते हैं रबी की फसल। तो आपसे पूछा है रबी की फसल नहीं है, तो सरसों रबी की फसल है, मटर रबी की है और जौ रबी की है। तो चना एक किसकी फसल है बताओ, एक बार कमेंट करो, देखते हैं कौन आंसर करता है। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। डी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से रबी की फसल नहीं है। तो मक्का है, खरीफ की फसल है। किसकी फसल है? खरीफ की फसल है। जब बाजरा बोया जाता है तभी मक्के बोए जाते हैं। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। बाजरा खरीफ की फसल और मक्का भी खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, काला सोना कहा जाता है। तो काला सोना किसे कहा जाता है? बाजरे को, अफीम को, पेट्रोलियम को, बी व सी दोनों को। तो काला सोना किसे कहा जाता है बताओ एक बार सभी। बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। तो काला सोना अफीम को भी कहा जाता है और पेट्रोल को भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफीम और पेट्रोलियम दोनों को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और आप कमेंट में बताओ कि हरा सोना किसे कहा जाता है। कमेंट करो फटाफट, हरा सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना किसे कहा जाता है? कमेंट करो। हरा सोना और सफेद सोना किसे कहा जाता है? हरा सोना और सफेद सोना किसे कहा जाता है? कमेंट करो फटाफट, कमेंट करना सभी को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक दलहन का उत्पादन किया जाता है? तो राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक दलहन का उत्पादन किया जाता है? ऑप्शन है नागौर में, अजमेर में, पाली में, जोधपुर में। तो राजस्थान में सर्वाधिक दलहन का उत्पादन कहां पर किया जाता है? नागौर में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? नागौर में। तो यहां पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है नागौर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन आपके सामने, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन, नीली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन। तो आपसे आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो सुनहरी क्रांति कहा जाता है आपके फल उत्पादन को, पीली क्रांति कहा जाता है तिलहन को, श्वेत क्रांति दूध उत्पादन को कहा जाता है और नीली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन को नहीं किया जाता है, नहीं कहा जाता है। ये कहा जाता है आपके नीली क्रांति किससे कहा जाता है? कमेंट करो एक बार सभी। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि एवं वन अनुसंधान केंद्र के संबंध में सही युग्म नहीं है। तो कृषि एवं वन अनुसंधान केंद्र के संबंध में सही युग्म नहीं है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? ऑप्शन आपके सामने, मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा, शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र जोधपुर, बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर, बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर। तो कृषि एवं वन अनुसंधान केंद्र के संबंध में सही युग्म नहीं है। तो इनमें से कौन सा सही युग्म नहीं है बताओ एक बार सभी। तो मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? बांसवाड़ा में। बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में, बिल्कुल सही है। बाजरा अनुसंधान केंद्र बाड़मेर, ये भी बिल्कुल सही। शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र ये जोधपुर में नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा बी आंसर, यह युग्म सही नहीं है। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बी आंसर जिस भी साथी ने आंसर किया है उस साथी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की नस्ल नहीं है? तो इनमें से कौन सी नस्ल है भेड़ की नस्ल नहीं है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले, क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है और इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो। जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक कर दो
और एक बार जम के तरीके से अपने साथियों के साथ क्लास को शेयर कर दो। ऑप्शन आपके सामने मालपुरी, जमनापुरी, जैसलमेरी और मगरा। तो इनमें से कौन सी नस्ल भेड़ की नस्ल नहीं है? तो बताओ यहां पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो इनमें से कौन सी नस्ल है जो भेड़ की नस्ल नहीं है? तो ऑप्शन आपके सामने, तो मालपुरी ये भेड़ की नस्ल है, जैसलमेरी मरगा ये भेड़ की नस्ल है, जमनापुरी है ये, जमनापरी ये भेड़ की नस्ल नहीं है। तो यहाँ पर बी आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में फल के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो राजस्थान में फल उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला यानी सबसे आगे जिला कौन सा है? ऑप्शन है श्री गंगानगर, कोटा, बारा, उदयपुर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला बताओ एक बार सभी। राजस्थान में फल के उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? तो यहाँ पर हो जाएगा श्री गंगानगर। कौन सा? श्री गंगानगर। ए आंसर यहाँ पर जिसने भी दिया उस सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिस भी साथी ने ए आंसर किया उस साथी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला इसबगोल, जीरा तथा टमाटर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का कौन सा जिला इसबगोल, जीरा तथा टमाटर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जालोर, भीलवाड़ा, अलवर, झुंझुनू। तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो क्या बात है भाई, सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है यहाँ पर। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है ए आंसर। तो राजस्थान का कौन सा जिला इसबगोल, जीरा तथा टमाटर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो आपका जालोर हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। सभी साथियों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। तो एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। जो भी साथी नहीं जुड़े वो एक बार क्लास को लाइक कर दो। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। लक्ष्य एजुकेशन को, यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, बागवानी करते समय ध्यान रखने योग्य बातें निम्नलिखित में से कौन सी? तो बागवानी करते समय ध्यान रखने वाली योग्य बातें निम्नलिखित में से कौन सी? ऑप्शन है अच्छी किस्म के बीजों व पौधों का चयन करना चाहिए, कल में 9 इंच की दूरी पर लगाना उचित होता है, निराई गुड़ाई के तत्काल बाद पौधों को पानी नहीं देना चाहिए। तो निराई गुड़ाई के तत्काल बाद पौधों को क्या नहीं देना चाहिए? पानी नहीं देना चाहिए। और उपयुक्त सभी। तो बागवानी करते समय ध्यान रखने योग्य बातें इनमें से कौन सी है? बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर अच्छी किस्म के बीज जो है पौधों का चयन करना चाहिए, बिल्कुल सही है। कल में 9 इंच की दूरी पर लगाना उचित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। और निराई गुड़ाई के तत्काल बाद पौधों को पानी नहीं देना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सभी साथियों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। तो एक बार सभी साथियों ने बिल्कुल राइट आंसर दिया, बहुत बढ़िया साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में हरित क्रांति को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है नॉर्मन बोरवेल को, बोरलॉग को, कैलाश सांकला को, सुंदरलाल बहुगुणा को, एस स्वामीनाथन। तो यहां पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। भारत में हरित क्रांति को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? एस स्वामीनाथन को। किसे? एस स्वामीनाथन को दिया जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। डी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। तो इनमें से सुमेलित करना आपको। ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर सब्जियों की खेती, ओलेरिकल्चर अंगूर की खेती, हॉर्टिकल्चर फूलों की खेती, विटीकल्चर बागवानी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो आपसे पूछा है सुमेलित कीजिए। तो फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फ्लोर यानी फूल। तो फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती। तो मिलाओ एक बार। ए तीन नंबर पर है। तो यहाँ पर इसमें नहीं है, ये तो कट गया, ए तो कट गया, देख लो भाई ना, ए कट गया। बी में ए 3, ये हो सकता है, ये हो सकता है, और डी कट गया भाई।
तो इन दोनों में से कौन सा आंसर है? बी और सी में से, बी और सी में से कौन सा आंसर है बताओ एक बार सभी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो विटीकल्चर, विटीकल्चर है ना यहाँ पर। विटीकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है, किसको कहा जाता है? विटीकल्चर। तो डी है 2 नंबर पे, तो इसमें डी 2 नंबर इसमें है, ये कट गया। तो यहाँ पर सी आंसर हो जाएगा अपना, कौन सा? सी आंसर। कौन सा? सी आंसर हो जाएगा। और बी है ओलेरिकल्चर, सब्जियों की खेती, और हॉर्टिकल्चर बागवानी। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। पहले आप जिस जो आ रहा है वो करो इनमें से। इन मिला सुमेलित कीजिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है? जो पहले आपको आ रहा है वो करना है, फिर आपको यहाँ से चेक करना है। तो यहाँ पर कौन सा अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में क्रमशः कुल कितने जिलों उद्योग केंद्र एवं उपकेंद्र संचालित है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ यहाँ पर। तो राजस्थान में क्रमशः कुल कितने जिले उद्योग केंद्र एवं उपकेंद्र संचालित है? तो 36 तो है कितने उद्योग केंद्र एवं 8 कितने उपकेंद्र। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। डी आंसर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो RIICO की स्थापना कब की गई? तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन है 1980, 1985, 1939 और 1978। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर। और यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? 1980 में की गई। ए आंसर यहाँ पर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। सॉरी, क्या ठंड लग गई भाई ना। ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है सर? 26 जनवरी को आपने लड्डू ज़्यादा खा लिए क्या है? चलो भाई कोई बात नहीं, ज़्यादा खा लिए ना। क्या है, लड्डू खाकर हमने पानी पी लिया था इसीलिए टन लगे ना। कोई बात नहीं। आपने नहीं खाए क्या 26 जनवरी के लड्डू? किस किस ने खाए भाई? कमेंट करो एक बार सभी कि 26 जनवरी के लड्डू किस किस ने खाए हैं। कमेंट करो सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो क्वेश्चन बता देता हूँ मैं क्या है क्वेश्चन। राजस्थान लघु उद्योग निगम का मुख्यालय स्थित है? ऑप्शन है अजमेर में, उदयपुर में, जयपुर में, कोटा में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। राजस्थान लघु उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके कहाँ पर? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। तो यहाँ पर सी आंसर जिस भी साथी ने आंसर किया है उन साथी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर जयपुर। राजस्थान लघु उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। याद रखना आप इसको। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पहला मसाला पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो राजस्थान का पहला मसाला पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? ऑप्शन है जगतपुरा जयपुर, किलोट अलवर, मंडाना, कोटा, मथानिया जोधपुर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो। राजस्थान का पहला मसाला पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया? तो यहाँ पर मथानिया जोधपुर। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। डी आंसर, डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक क्षमता वाला सीमेंट कारखाना। तो राजस्थान का सर्वाधिक क्षमता वाला सीमेंट कारखाना कौन सा है? ऑप्शन है श्री राम सीमेंट कोटा, जीके सीमेंट निम्बाहेड़ा, श्री सीमेंट ब्यावर, मंगलम सीमेंट कोटा।
तो आपसे पूछा राजस्थान का सर्वाधिक क्षमता वाला सीमेंट कारखाना कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा, जेके सीमेंट निम्बाखेड़ा। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और आपको लास्ट में कमेंट में बताना है कि इस क्लास से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इस क्लास से आपने कितने क्वेश्चन सही किए और आज की ये क्लास आपको कैसी लगी, ये आपको कमेंट में बताना सभी को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कांच उद्योग के कारखानों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित है, तो कांच उद्योग के कारखानों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित है। ऑप्शन है हाईटेक ग्लास फैक्ट्री अलवर, समकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री ब्यावर, उपरोक्त सभी। तो आपसे पूछा है कांच उद्योग के कारखानों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर बी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, समकोर ग्लास फैक्ट्री कोटा। तो यहाँ पर कौन सा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जिस भी साथी ने बी आंसर किया उन सभी साथियों का बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ स्थित है, तो केंद्रीय ऊन बोर्ड है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है अविकानगर, टोंक, जोधपुर, भीलवाड़ा, कोटा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला, केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ पर स्थित है, तो केंद्रीय ऊन बोर्ड कहाँ पर है, आपके जोधपुर में। कहाँ पर है, जोधपुर में। बी आंसर यहाँ पर जिसने भी दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में स्थापित दूसरी चीनी मिल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान में स्थापित दूसरी चीनी मिल कौन सी। ऑप्शन है गंगानगर शुगर मिल्स, केशवरायपाटन सहकारी शुगर मिल लिमिटेड बूंदी, भोपाल सागर शुगर मिल चित्तौड़गढ़, उदयपुर शुगर मिल। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। राजस्थान में स्थापित दूसरी चीनी मिल कौन सी है, तो गंगानगर शुगर मिल। कौन सी, गंगानगर शुगर मिल है, ये राजस्थान में स्थापित दूसरी चीनी मिल है। कौन सी दूसरी चीनी मिल, गंगानगर शुगर मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल दी कृष्णा मिल की स्थापना किसने की, तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर। ऑप्शन आपके सामने हीरालाल शास्त्री, दामोदर लाल राठी, महाराजा उमेद सिंह, मणिलाल कोठारी। तो राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल है दी कृष्णा मिल। कौन सी है, द कृष्णा मिल की स्थापना किसने की, ये राज्य की पहली सूती वस्त्र मिल है। इसकी स्थापना किसने की थी, दामोदर लाल राठी ने। किसने की थी, दामोदर लाल राठी ने। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, जिसने भी बी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो जो भी विद्यार्थी, जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। जिसने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है वो एक बार सभी साथी है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किरण, बांकड़ी, लंपा, लप्पा आदि किसके प्रकार है, तो किरण, बांकड़ी, लप्पा आदि किसके प्रकार है। ऑप्शन है राजस्थानी वस्त्रों के, हस्तशिल्प कलाकृतियों के, गोटे के, जूतियों के। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर, बहुत शानदार क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरण, बांकड़ी, लंपा आदि किसके प्रकार, आपके गोटे के प्रकार। किसके, गोटे के। जो लुगड़ियाँ होती है, ओढ़नियाँ, उनको उनके चारों ओर, मान लो ये आपकी लुगड़ियाँ, ओढ़नियाँ, इनके चारों ओर ये गोटे लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, गोटे। उनको गोटे बोले जाते हैं। और इनके प्रकार है किरण, बांकड़ी, लंपा। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी साथी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी हस्तशिल्प में पेचवर्क कहाँ का प्रसिद्ध है भाई, तो पेचवर्क कहाँ का प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन है। राजस्थान हस्तशिल्प में पेच वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है, हाड़ौती का, मारवाड़ का, वागड़ का, शेखावाटी का। हाड़ौती, मारवाड़, वागड़ और शेखावाटी। हाड़ौती का क्षेत्र कौन सा होता है, कोटा बूंदी वाला क्षेत्र। मारवाड़ का क्षेत्र जोधपुर के आसपास का क्षेत्र। शेखावाटी चूरू, झुंझुनू, सीकर और
वागड़ का क्षेत्र कौन सा है बताओ, कमेंट करो एक बार सभी आप। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर बताओ एक बार सभी। तो राजस्थान हस्तशिल्प में पेचवर्क कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी का। कहाँ का, शेखावाटी का। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। टोड्यो, ऊंट के बच्चों, ऊंट का बच्चा होता है उसको टोड्या बोला जाता है, यानी मारवाड़ी में टोल्डो कहवे, क्या कहवे, टोल्डो कहवे। तो ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों के साथ सूत धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है वह क्या कहलाता है भाई। तो ऊंट के बच्चा होता है उसको क्या बोला जाता है, टोल्डिया बोला जाता है मारवाड़ी में। क्या बोला जाता है, मारवाड़ी में क्या बोला जाता है, टोल्डिया। क्या बोला जाता है, टोल्डिया। तो ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों के साथ सूत धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है उस कपड़े को क्या कहा जाता है, नमदा कहा जाता है, बादला कहा जाता है, बाकला कहा जाता है, आसन कहा जाता है। तो बादला किसे कहा जाता है, जोधपुर की प्रसिद्ध बादला जिनकी बोतलें होती है ये, जिनको क्या बोला जाता है, बादला बोला जाता है। तो ये तो जोधपुर की प्रसिद्ध है, कहाँ की, जोधपुर की। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर, फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो बाकला बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बाकला बोला जाता है। ऊंट के बच्चे के मुलायम बालों के साथ सूत धागा मिलाकर जो बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, बाकला बोला जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। तो राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने, टांकला, सालाबास, मोलेला, बू, नवारता, आकोला, जाडोल, गजसिंहपुर, नोखा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किसमें देना है, कमेंट में देना है सभी को। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। तो कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आज का ये आपका होम HW है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में सभी को। और आज की ये क्लास आपको पसंद आए हो तो क्लास को एक बार लाइक जरूर कर दे। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार जानदार क्लास के साथ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।